हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसके बारे में जो भी इसके रिलेटेड टर्म्स है या जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही जानने वाले जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं उन सभी का क्या क्या काम रहता है, वो फंक्शनिंग कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनका जो भी एक लाइबिलिटी है वो किस तरीके का रहता है। तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से पहले हमने हिंदू जॉइंट फैमिली और पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच करें। साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है एक कंपनी है जो कि एक बिजनेस को चला रहा है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं। एक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, कि जिसमें बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए बहुत सारे पर्सन जो है वो एक एसोसिएशन के थ्रू इंक्लूड होते हैं, काम को लीगली तरीके से काम करते हैं। एंड हैज़ ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, और जितने भी मेंबर्स हैं उनसे जो उनका एक तरीका है वो इंडिपेंडेंट वे में लीगली जो इनका स्टेटस होता है कंपनी का वो इस फॉर्म में रहता है। साथ ही जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। जो भी इनका एक काम है वो लीगल वे में जाता है। परपेचुअल जो उनका सक्सेसन है या जो वो काम करते हैं उसको किस तरीके से कॉमन सील करते हैं, किस तरीके से अपने काम को डील करते हैं, ये सारा जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आ जाता है। साथ में ही द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कि जो ये कंपनी है वो जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है, जिसके अंदर इसको ऑथराइज़ किया जाता है, इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इसका एक डेफिनेशन है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कि जो कंपनी का जो एक डेफिनेशन है या कह सकते हैं जो कंपनी है वो कंपनी का जो सेक्शन है 2 और इसका जो सब सेक्शन है 20, उसका जो एक्ट है 2013 उसके अंदर आता है, जिसमें एक कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड वे में लिया जाता है, या कह सकते हैं जो एक कंपनी है उसको एक लीगली फॉर्म दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, या टाटा मोटर्स लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इस तरीके की जो कंपनी है वो क्या है, एक कंपनी है, एक हम उसको बोल सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो बिजनेस में शेयर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, जो कि बिजनेस के ऑनर कहलाते हैं। साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी का मैनेजिंग का काम है उसको हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं कि उसको मैनेजिंग का काम करते हैं। इसके साथ में यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, और जो ओनर होता है वो इनडायरेक्ट वे में, या कह सकते हैं कि डायरेक्टली वे में ना करके इनडायरेक्टली जो रूप होता है, तरीका होता है, उससे बिजनेस को कंट्रोल करता है। साथ ही द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो कंपनी का जो एक कैपिटल है या कह सकते हैं कि जो बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं शेयर्स। और शेयर जो है वो पब्लिकली सब में प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी जो लोग हैं वो कंपनी के जो शेयर है उसको खरीदते हैं, और शेयर खरीद के उसके ऑनर भी कहलाते हैं। साथ में जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये कहलाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आई थिंक आप उसका जो एक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन होता है या क्या कहलाता है, व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब हम इसके बारे में ब्रीफली समझने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ कंपनी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका जो एक फ़ीचर है, ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसको हम कहेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। इसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। जो एक कंपनी है वो एक लॉ के अंडर आता है, ठीक है, लेकिन जो इतने भी इसके जो मेंबर होते हैं उसको एक कंपनी से अलग वे में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मेंबर है वो उसका एक अधिकार हो जाता है, कह सकते हैं उसका पूरा कंट्रोल नहीं रहता। जो कंपनी है उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है। आर्टिफिशियली पर्सन के रूप में देखने का मतलब है कि जो कंपनी है उसको एज ए पर्सन माना जाएगा। पर्सन मानने का मतलब है कि जो भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, उसके जो डेट्स है, या कह सकते हैं कि उसका जो मनी है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारा किसका माना जाएगा, कंपनी का माना जाएगा। उसको एज अ पर्सन लिया जाएगा, एक आदमी के तौर पर। साथ में उसको आर्टिफिशियल इसलिए कहा है क्योंकि जो कंपनी है वो ईट नहीं कर सकता, खा नहीं सकता है, रन नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, टॉक नहीं कर सकता, बातें नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको हमने नाम दिया आर्टिफिशियल पर्सन, कि एज ए पर्सन तो उसको ट्रीट करेंगे बट उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखेंगे हम। तो ये था इसका एक फीचर्स फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी।
कि जो कंपनी है उसका एक अलग, उसका एक लीगली तौर पे जो एक लॉ के अंडर आता है उसके अंदर इसका काम किया जाता है, जिसमें उसके जितने भी एसेट्स है, जितने भी उसके लायबिलिटीज़ है, उसको सेपरेट वे में ओनर का दिखाया जाता है। और जो ओनर है वो कंपनी जिसके अंदर ऑथराइज है, जो भी उसका मेंबरशिप है, उनको डिफाइन करता है या उनके अंदर इंक्लूड रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन, कि जो बिजनेस का जो काम है वो कैसे किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इस लाइन का मतलब है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। कहने का मतलब जो भी काम किया जाता है उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, समय लगता है। काम जो है काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें। साथ में जो काम है, प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर है जिसमें जो भी काम किए जाते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, उन सभी का जो एक प्रिपरेशन है वो सारा इसमें इन्वॉल्व रहता है। साथ में लीगली तौर पर जो भी काम किए जाते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी। जो कंपनी का जो एक बोलते हैं ना कि रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, वो उसका ज़रूरी है, कंपलसरी है। कंपनी को ऐसा नहीं है कि 50 आदमी मिलकर खड़ी कर दिया और उसको किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर ही नहीं किया। तो ऐसा करना ज़रूरी है, कंपलसरी है कि कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाए, ऑथराइज़ किया जाए। तो कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है, जिसमें कंपनीज के सभी लॉज, एक कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन है, इन सभी को इस एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है। साथ में जो कंपनी एक्ट है 1956, उसके अंदर जो भी एक चेंजेस लाना था वो 2013 कंपनी एक्ट के अंदर चेंजेस ला के कंपनी पे अप्लाई कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन, की जो कंपनी का है उसका ना तो कोई एंड होता है, जैसे मान लो कंपनी में बहुत सारे पर्सन है, किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाता है, तो इन सभी केस में क्या है, जो कंपनी है वो चलता रहता है। हाँ, उसे एंड करना है तो एक लॉज के थ्रू, एक बोल सकते हैं कानूनी रूप, एक प्रोसेस के रूप में हम उसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक इसका एक प्रोसीजर है जिसमें हम इन सभी को काम है वो लगातार चलता ही रहता है। अगर उसको किसी भी तरीके से बंद करना है तो उसमें मेंबर्स का आपस में सहमति से, आपस में जो भी एक तौर तरीका डिसीजन है उनको आपस में लेके फिर उस काम को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग। ये लाइन रिपीट हो गया, सॉरी। तो इसमें हमने ये क्लियर कर लिया था अभी कि इस तरीके से क्या है। सेकंड पॉइंट है लाइबिलिटी, कि जो बिजनेस में जितने भी मेंबर्स है कंपनी में, उन सभी का लाइबिलिटी कैसा रहेगा, उनका दायित्व जो है वो कैसा रहेगा। तो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड, कि उनका जो भी लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो सीमित रहेगा। टू एक्सटेंड द कंपनी कंट्रीब्यूट बाय देम, जितना उन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया, जितना उन्होंने कैपिटल बिजनेस में शेयर किया, या कह सकते जितना पैसा उसने जो बिजनेस में लगाया है, उनका जो अधिकार है या उनका जो दायित्व है उतने तक ही सीमित रहता है। इन केस अगर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस हो जाता है तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स है या पर्सनल जो सेविंग है उसको बिजनेस में नहीं लाया जाता है। बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटीज़ है, उसके अंदर ही कारोबार को पूरा किया जाता है, चाहे बिजनेस सक्सेस की ओर जाए, चाहे बिजनेस जो है वो लॉस की तरफ जाए। तो कहने का मतलब है जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है। इस इन लाइनों में भी यही लिखा है, द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ द अपेड अमाउंट ऑफ शेयर, कि जितना उनका कंपनी में शेयर रहेगा, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो अपने शेयर के अमाउंट तक ही पैसा लगाएंगे बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि वो हर कहीं से भी पैसा ला के देना उनको, ऐसे इस तरीके का जो बाउंडेशन है वो अप्लाई नहीं रहता है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अजय जो एक शेयर होल्डर है कंपनी का, जिसमें उसके 2000 शेयर्स है और जो पर शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, और ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड, और उसने क्या किया, 10 रुपये का जो शेयर है उसमें से उसने 7 रुपये पहले से ऑलरेडी पे कर। 7 रुपये का मतलब ये नहीं कि 7 रुपये, कहने का मतलब जो उनका जो शेयर है का जो पर रुपीज़ है 10 है, उसने पर शेयर 7 रुपये के हिसाब से पे कर रखे हैं। और अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो जैसे मान लो उसका बिजनेस में हिज लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉस इज अ कंपनी फेलियर टू पे डेट्स, क्या इन केस अगर बिजनेस जो है अपना डेट्स पे करने में फेल हो जाता है, तो मान लो उसका 6000 का जो है अनपेड है अमाउंट जो है उसका कैपिटल में, तो वो जो अजय है मान लो कंपनी लॉस में चला गया, उसको 6000 पे करना है कहीं से भी, तो जो अजय है उसको 10 रुपये के हिसाब से पे करना था, उसने पे किया 7 से, तो उसका जो 3 रुपये बच गया ना, या 3 पर शेयर जो बच गया ना, वो उतना ही लेके आएगा बिजनेस में 2000 के लिए। तो 3 रुपये के हिसाब से लेके आएगा तो उसको सिर्फ 2000 शेयर के हिसाब से ही पैसा लेके आना है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले 7 पे कर दिया था अब उसको 3 की जगह 3 से ज़्यादा लाना है, ऐसा नहीं रहता है। उसने जितना पे कर दिया उसका जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो उतना ही लाएगा। इन केस अगर 10 के हिसाब से उसने 10 ही पे किया तो उसको कुछ भी नहीं लाना, चाहे बिजनेस में कितना ही लॉस हो जाए।
तो ये इसका एक लाइबिलिटी को शो करता है कि वो कितना अमाउंट लेके आएगा या उनका जो एक लाइबिलिटी है वो कितना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल, कि बिजनेस पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। बिजनेस में जितने भी काम किए जाएंगे, मैनेजमेंट का काम होगा, वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू किया जाएगा। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा वही हर तरीके से डिसीजन लेगा, वही हर तरह से फंक्शनिंग का काम करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा। साथ में ही द डायरेक्टर होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कि जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो भी उनका काम करे शेयर होल्डर में, जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उसमें से कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं जो कि एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही हर तरीके का कंट्रोल करते हैं बिजनेस में। कॉमन सील का मतलब है जो बिजनेस है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है, जिसका एक नाम है, जिसका एक स्वामित्व है, और उसका जो भी बिजनेस में जो भी उसका एसेट्स है वो उसकी खुद का अधिकार रहेगा, उस पर कंपनी का अधिकार रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का कोई भी मेंबर आके कहता है कि जो बिजनेस का एसेट्स है वो मेरा है, ऐसा नहीं है। जो बिजनेस के जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटी है, वो कंपनी का है। कंपनी को एज ए आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाएगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जो कि इसके फीचर्स को बताता है, जिसमें हमने पढ़ा कि जो बिजनेस है उसको किस तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में माना जाता है, सेपरेट इसका लीगल एंटिटी होता है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो परपेचुअल सक्सेशन है काम का, लॉज का, वो किस तरीके से काम करता है, फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, और जो लाइबिलिटी है जितने भी मेंबर्स का है उनका किस तरीके से एक्सप्लेनेशन रहता है, डिस्कस रहता है, किस तरीके से उनका सेटअप रहता है, साथ में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा बिजनेस पे, और जो उनका कॉमन सील है वो किस तरीके से डिफाइंड रहता है। तो ये सारे इसका फीचर्स था जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा मेरिट्स है, मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके क्या क्या गुण है, या हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है इससे क्या क्या फीचर्स रहते हैं, क्या क्या अच्छे गुण रहते हैं, या कह सकते हैं कि जो ये कंपनी है उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसको हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, जस्ट अभी हमने क्लियर किया है कि जो बिजनेस में जितने भी मेंबर हैं उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहता है। इन केस बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उससे किसी भी मेंबर के एसेट्स पे, पर्सनल सेविंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उनको बेच के ही लाइबिलिटी पे किया जाएगा, सारे अमाउंट जो भी पेमेंट का रहेगा वो पे किया जाएगा। किसी भी पर्सन या किसी भी मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा, उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रह जाएगा। बिजनेस में उन्होंने जितना शेयर लगाया या जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से उनका जो एक रिस्क है वो बियरिंग किया जाएगा, उतना ही लाइबिलिटी उनका बिजनेस में रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि द ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, की जो इसका जो ऑनरशिप है वो आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाय चांस जो कंपनी है अगर वो पब्लिक है उसको अनलिमिटेड में तुरंत ही उसको चेंज किया जा सकता है। साथ में जो बिजनेस उसको तुरंत ही किसी और के अंडर में या किसी और के नाम पे किया जा सकता है। जो शेयर है कंपनी का उसको हम पब्लिक की उसको एक बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करना, या कह सकते हैं कि जो शेयर है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मार्केट को हम काफ़ी ईजिली वे में लेके जा सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट है जिसको बताता है जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ईजिली वे में जाता है, बिजनेस में जब चाहे पैसा लगाया जा सकता है। मान लो बिजनेस में और ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, वो तुरंत ही क्या करेगा, शेयर जो है वो उसको इशू कर देगा पब्लिक में, लोगों में शेयर को इशू कर देगा, लोग जो है वो पब्लिक जो है उसको शेयर को खरीदेगी और जो शेयर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो उनका जो एक ट्रांसफरिंग का तरीका है पैसे को, इंटरेस्ट को, वो काफ़ी ईजी वे में जाता है। नेक्स्ट है परपेचुअल एक्सटेंस की जो कंपनी है वो किसी भी मेंबर के डेथ से, रिटायरमेंट से, रेजिग्नेशन से, इंसॉल्वेंसी से, इंसेंटिव से किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं रहेगा। जो कंपनी है वो लगातार चलता ही रहेगा। इन केस अगर इस तरीके का कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, बट जो कंपनी है वो बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इस लाइन का मतलब है, ये जो हेडिंग है इसका मतलब है, जैसे कि आप देखोगे जो पार्टनरशिप है या जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या जो सोल ट्रेडर होता है उनके पास में जो फाइनेंशियल है, जो उनका जो कैपिटल है, पूंजी है, वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। जो उनका रिसोर्सेज है वो लिमिट हो जाता है। वो अनलिमिटेड वे में या कह सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा नहीं लगा सकते। बट जो ये कंपनी है उसको इस तरीके के बाउंडेशन नहीं रहता है, उनका जो कैपिटल है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में रहता है। वो जब चाहे पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, तुरंत ही शेयर इशू कर सकते हैं, चाहे उनका शेयर प्रेफरेंस में जाए, इक्विटी में जाए, चाहे वो किस तरीके से लोन ले ले। कहने का मतलब है जो कंपनी है उसके पास में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, उनका जो स्कोप है काफ़ी एक्सपेंसन रहता है, काफ़ी एक्सटेंसिव रहता है। उनका जो बिजनेस है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल रहता है। तो ये इसका एक फ़ीचर, एक मेरिट्स है कि कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं रहता। कंपनी जो क्या है अपनी गुडविल का यूज़ करके जितना चाहे पैसा कलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो कंपनी है उसमें तरह तरह के मेंबर्स रहते हैं जिनका स्किलफुल पर्सन रहते हैं। वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को काफ़ी इफेक्टिव वे में लेके जाते हैं, प्रोफेशनली काम को करते हैं, जिससे उनका जो काम है वो स्पेशलाइजेशन के तरीके से चलता है। जो उनका काम है वो एक काफ़ी इफेक्टिव वे में जाता है, पीपल तक काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जा पाते हैं। जो भी उनका डिवीज़न है काम का, ऑपरेशन का, या कह सकते हैं जो भी उनका मैनेजमेंट का काम है वो काफ़ी अच्छे वे में जाता है। जो उनका काम है वो काफ़ी प्रोफेशनली देखा जाता है। तो इसका एक फ़ीचर्स है। तो ये फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ में आप कुछ लाइन अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वीडियो के थ्रू, उससे हेल्प लेके आप तरह तरह के पॉइंट्स आप बता सकते हैं कंपनीज़ के बारे में कि कंपनी से क्या क्या मेरिट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि जो आपका कमेंट है या आपका जो सजेशन है वो वेरी वैल्यूबल है, या कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यूबल है। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लिमिटेशन, कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या बाउंडेशन है, या क्या उसकी कमी है। सबसे पहले है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। जो काम के जो कंपनी है उसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है काम का, वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। कई बार क्या उसमें काफ़ी जो नॉलेज है लोगों का वो काफ़ी एक्सटेंसिव वे में चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट जो है उनका नॉलेज को लेके, चाहे पैसा को लेके, चाहे स्किल को लेके, वो काफ़ी एक लंबा चाहिए होता है। साथ में जो भी उनके काम किए जाते हैं, जो उनका एक प्रोसीजर चलता है वो काफ़ी लंबा चलता है। तो एक लिमिटेड हो जाता है ना, कि जो चीज़ें उन पर एक बाउंडेशन लग जाता है, एक लिमिट लग जाता है। तो ये इसका कहने का मतलब है जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है इनका, जो फॉर्मेशन है काम करने का, उसमें क्या है थोड़ा सा गड़बड़, ये कह सकते हैं थोड़ा सा उसमें कमी आ जाता है। अगर हम कंपेयर करें इसको सोल ट्रेडरशिप पे या सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप में, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसका जो फॉर्मेशन है काम करने का तरीका वो काफ़ी ईजी वे में जाता है। जबकि ये कंपनी है उसका जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है, थोड़ा सा कठिन वे में जाता है। क्योंकि देखो जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स रहता है, उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड है, पब्लिक इंक्लूड है, इतने सारे जो उसके मॉडरेटर्स है वो सारे इंक्लूड है। अब जहाँ पे भी इतने सारे लोग इंक्लूड होंगे, काम को करेंगे, तो सिंपल सी बात है जो उनका फॉर्मेशन है काम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें सोल ट्रेडर से या पार्टनरशिप से, तो उनका काम जो है थोड़ा सा इजी वे में जाता है, आसानी से हो जाता है। बट जो कंपनी है उसका जो काम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में जाता है। तो इसका एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ सेक्रेसी है कि जो भी कंपनी के अंदर जो काम किया जाएगा उसको टाइम टू टाइम क्या करेगा, फॉर्मेशन जो उसको पब्लिक तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि जो पब्लिक है उसमें अपना शेयर लगाती है। साथ ही वो जानना चाहते हैं जो कंपनी है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कंपनी किस तरीके से काम को फंक्शनिंग कर रहा है। तो इस तरीके का जो भी एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन, उसे पब्लिक तक देना पड़ता है। अब कोई भी बात अगर आपको पब्लिक ही रूप से शेयर करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है जो आपका जो एक तरीका है या इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी नहीं रहता, उसमें जो एक शेयरिंग का जो एक सीक्रेट पॉइंट रहता है वो छुपा रह जाता है, या कह सकते हैं कि वो उस तरीके का जो एक गुण होता है वो नहीं रह पाता है, जो आपकी जो एक मेन पॉइंट रहेगा, या कह सकते हैं कि जो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट्स है वो शेयर हो जाते हैं लोगों तक, जो कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वहाँ तक भी बात पहुँच जाती है। तो आपका जो एक ऑपरेशन है, एक फंक्शनिंग का जो काम है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, कि जो भी एक काम का जो एक मैनेजमेंट का जो काम है, ओनरशिप का काम है, उसमें जो भी एक सिचुएशन रहता है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपना अपना एफर्ट्स लगा के काम करते हैं। साथ ही ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग उसमें काम करें उनका जो एफर्ट्स है वो पूरा पूरा लगे, क्योंकि जो काम चोरी है, ये कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है उसकी जो कमी हो जाती है, लैक ऑफ एफर्ट हो जाता है, जिससे जितने भी जो पर्सन है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ऑफिस में देखोगे आप, जो कई लोग हैं वो अपने काम को प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। तो सेम ऐसे अगर कंपनी में बहुत सारे पर्सन हैं और सभी अपना अपना काम अच्छे तरीके से, तौर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो काम का मेंटेनेंस रहता है, या कह सकते हैं एम्प्लॉय जो कस्टमर है, क्राइटर्स है, उनके बीच में एक सही रिलेशन नहीं बन पाता है, या कह सकते हैं जो काम है उनका जो एनवायरनमेंट है काम करने का वो इम्पर्सनल हो जाता है, अच्छे तरीके से काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरियस रेगुलेशन। इस लाइन का मतलब है जो कंपनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन रहता है, बहुत सारे एक्ट रहते हैं, लीगल प्रोविज़न रहते हैं, जिसके थ्रू कंपनी को अपना काम करना होता है, फंक्शनिंग करना रहता है। जैसे कि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, साथ में जो पब्लिक है वो इंक्लूड रहते हैं, तरह तरह के बिजनेस जो मैन है, या कह सकते हैं कि जो बैंक है वो इंक्लूड रहते हैं। इनका जो भी एक काम करने का तरीका है, या एक छोटी सी बात के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा
प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई रहता है कंपनी में, जो कि इसका एक लिमिट को बना देता है, एक बाउंडेशन ला देता है, एक प्रॉब्लम ला देता है। क्योंकि एक छोटा सा भी अगर डिसीजन लेना है तो उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, तरह तरह की मीटिंग करवानी पड़ती है, लोगों के डिसीजन लिए जाते हैं, पब्लिक से सहमति ली जाती है या पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो न्यूमेरियस रेगुलेशन है वो क्या करता है कि कंपनी में एक लिमिटेशन ला देता है, एक बाउंडेशन ला देता है। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी में जितने भी काम है वो फ्रीडम या कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जो टाइम है वो काफ़ी लग जाता है, एफर्ट्स और मनी का जो वेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है कई बार। क्योंकि डिसीजन जो है अगर मान लो टाइम पे नहीं लिया जाए तो क्या करेगा, इन फॉर्मेलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा देता है, जो काम है जो उसका फॉर्मेलिटी है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, जिससे जो काफ़ी तरह तरह के बर्डन आ जाते हैं, या जो एक काम जो एक जल्दी से होना था वो जल्दी से अपने टाइम पे प्रॉपरली वे में नहीं हो पाता है। तो क्या है कि ये सारे क्या है, एक कंपनी के लिमिटेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। लेट क्यों हो जाता है, क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको तरह तरह की मीटिंग करवानी है, मैनेजमेंट का काम उसको, जितने भी मिडल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है सभी को उनको इंक्लूड किया जाता है, उनके जो रूल है या उनका जो भी ओपिनियन है उनको फॉलो किया जाता है। साथ में ही कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक है उनसे भी ओपिनियन लिया जाता है काम को, और गवर्नमेंट की जो जितने भी नियम है कानून है उनके अंडर ही काम करना पड़ता है। तो जो डिसीज़न है वो टाइम पे नहीं ले पाते हैं कई बार, और अगर कोई भी डिसीज़न अगर टाइम पे किसी बिजनेस में नहीं लिया जा रहा है तो वो अपने कंपटीशन से पीछे हो जाते हैं, और कंपटीशन से अगर पीछे होंगे तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट की ओर ना जाके बल्कि लॉस की तरफ ही चले चले जाते हैं। तो ये क्या है, कंपनी में एक लिमिटेशन ला देता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, जो तरह तरह की जो इच्छा रहती है, इंटरेस्ट रहती है, जैसे कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए सबका एक अलग अलग इच्छा रहता है, इंटरेस्ट रहता है काम को लेके, वो प्रोडक्ट को लेके। क्योंकि कई बार देखोगे जो एम्प्लॉय है वो चाहता है कि उसको सैलरी हायर मिले, जो कंज्यूमर रहता है वो चाहता है उनको जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाली मिले, जो शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि उनको रिटर्न अच्छा मिले, उनको प्रॉफिट अच्छा मिले। साथ में सभी लोग अपना अपना ओपिनियन कह सकते हैं कि अपना अपना एक इच्छा रखते हैं कंपनी से, जो कि क्या है कंपनी को कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि अगर सबकी इच्छा या सबकी जो एक जो इच्छा है, इंटरेस्ट, अगर उसी को पूरा करते रहेंगे तो जो बिज़नेस है वो सही वे में नहीं जा पाता है। तो इन सभी का जो एक पॉइंट है वो क्या करता है, कंपनी को एक बाउंडेशन ला देता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दिस डिमांड वॉज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी। और जितने भी इस तरीके के जो डिमांड है, चाहे हायर सैलरी को हो, चाहे हायर क्वालिटी को लेके, हायर रिटर्न्स को लेके, ये सारा क्या करता है कंपनी में जो मैनेजिंग का जो काम है उसमें प्रॉब्लम ला देता है। क्योंकि अगर सभी की जो प्रॉब्लम में इच्छाएं हैं उनको अगर हम पूरा करने लग जाए तो जो कंपनी का मैनेजिंग का काम है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। साथ ही जो भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ है वो क्रिएट कर देता है। तो ये सभी हमने क्लियर कर लिया कि जो कंपनी है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ लिमिटेशन का, कि कॉम्प्लेक्सिटी होता है इन्फॉर्मेशन का, जो इनका इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी जो इनका टाइम है, एफर्ट्स है वो काफ़ी लंबा लग जाता है, काम जो है वो फॉर्मेशन है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वे में जाता है, काफ़ी कठिन हो सकता है। लैक ऑफ सेक्रेसी होता है, जो उनकी एक इन्फॉर्मेशन का जो एक सिक्योरिटी रहता है या एक सीक्रेट पॉइंट रहता है वो सबके आगे रिव्यू हो जाता है, जो पॉइंट है वो सीक्रेट नहीं रह पाता है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है, जो उनका एक पर्यावरण है एक कंपनी का वो इम्पर्सनल हो जाता है। सभी जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सबका एक अलग अलग तौर तरीका हो जाता है। लैक ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, लोगों का जो एक काम करने का तरीका है उसमें एफर्ट्स की कमी हो जाती है। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन हो जाता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि एक लिमिटेशन ला देता है। डिसीज़न में कई बार देरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन या बोल सकते हैं लॉस हो गया, कंपनी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन सभी की बातों को फॉलो करना रहता है। तो कई बार इसे डिसीजन लेने में देरी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपना पूरा एफर्ट्स लगाएं, जो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सभी लोगों को क्या है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग कम करना चाहते हैं, बट जो एफर्ट जो उनका एक पेबल है या कह सकते हैं जो भी उनका एक इच्छा है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय काम करे या ना करे उसको एक हायर सैलरी चाहिए, एक कंज्यूमर चाहे उसके लिए पैसा सही दे या ना दे, बट उसको जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसको ज़्यादा अच्छा चाहिए। शेयर होल्डर चाहे अपना जो उनका शेयर है वो चाहे महंगा ले चाहे सस्ता ले,
लेकिन वो चाहते हैं कि उनको रिटर्न जो है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में मिले। तो ये सारी क्या है, जो लोगों का जो तरह तरह का जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करना कई बार पॉसिबल नहीं रह पाता है। तो क्या करता है, कंपनी में एक लिमिट ला देता है, एक डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप उसको काफ़ी अच्छे वे में, या कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको उसको डिफ़ाइन कर दूँगी। सो अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को वीडियो को कमेंट करना ना भूलें।